हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी हैकाथॉन। और आज है डे 81 और यहाँ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के कैपिटल एडजस्टमेंट के तीनों केस करने वाले हैं। केस 1, यहाँ पर XYZ पार्टनर्स हैं और रेशियो है 2:1 और यहाँ पे X रिटायर हो गया और सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद Y और Z का जो कैपिटल बैलेंस है वो है 235 और 85,000। यहाँ पर न्यू फर्म ने डिसाइड किया कि कैपिटल होना चाहिए अब 3 लाख और एडजस्ट करना है कैपिटल को, जो कम है वो लेके आएगा, जो ज्यादा है वो पैसा विड्रॉ कर लेगा। तो यहां पर सबसे पहले जो ऑलरेडी एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस है उनको हमने लिख दिया बैलेंस BD और जो 3 लाख था उस 3 लाख को हमने न्यू रेशियो में डिवाइड किया और यहां पर क्योंकि X रिटायर हो गया था तो न्यू रेशियो हो गया 2:1, तो 2:1 में हमने 3 लाख को डिवाइड कर दिया तो 2 लाख 1 लाख। अब Y का कैपिटल है 2,35,000, फ्यूचर में होना चाहिए 2 लाख, तो 35,000 सरप्लस है, वो विड्रॉ कर लेंगे 2 कैश या बैंक। अगर करंट अकाउंट में डालने को लिखा है तो 2 करंट अकाउंट। वहीं पर Z की बात करें तो 85,000 कैपिटल है, होना चाहिए 1 लाख, 15,000 कम है तो 15,000 उससे ले लेंगे, तो बाय कैश बैंक या फिर बाय करंट अकाउंट। तो ये है केस 2 जहां पर कि एडजस्टमेंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करना है, जहां टोटल कैपिटल फर्म का नहीं गिवन। पिछले एग्जांपल में 3 लाख था, यहां नहीं गिवन। तो यहां क्या है, 3 पार्टनर्स है ABC और यहां पे C रिटायर हो गया और जो पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस गिवन है वो है A का 95,800, 84,200, 35,500 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स और न्यू रेशियो जो है हमारा A और B का वो है 2:1। तो सबसे पहले तीनों के पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस हमने यहां लिख लिए और जो C है उसका या तो लोन में जाएगा या हम पे ऑफ कर देंगे। फाइन। अब बात आती है ये जो दोनों बैलेंस है 95,800 और ये 84,200, ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स है, रिवेल का प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, गुडविल की एंट्री, सब कुछ करने के बाद तो इन दोनों को बैलेंस को हमने ऐड कर लिया और ये बना 1,80,000। इस 1,80,000 को डिवाइड करेंगे 2:1 रेशियो उनके न्यू रेशियो के अंदर और यहां पर आ गया 2 बैलेंस CD 1,80,000 इन 2:1। अब A का 95,800 था और फ्यूचर में होना चाहिए 1,20,000, तो बैलेंस डेफिसिट या तो से लेंगे बाय बैंक या उसके करंट अकाउंट में डालेंगे। और वहीं पर अगर बात करें B की तो 84,200 है और यहां पे है 60,000, तो सरप्लस कैपिटल है 24,200, ये विड्रॉ कर लेगा 2 बैंक या फिर 2 करंट अकाउंट में चला जाएगा। तो यहां पे केस 3 है जहां पे साफ साफ लिखा है एडजस्टमेंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल व्हेन रिटायरिंग पार्टनर is to be paid by cash which is brought by the other partners in such a way to make the capital new profit sharing ratio। तो एग्जांपल लेते हैं, नरेश, डेविड और असलम पार्टनर है, यहाँ पे रेशियो है 5:37 और यहाँ पे नरेश रिटायर हो गया और बाकी दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि उनका न्यू रेशियो होना चाहिए 2:3। अब जो एडजस्टेड कैपिटल है डेविड असलम का वो है 33,000 एंड 70,500। अब जो टोटल अमाउंट पे करनी है नरेश को 90,500, तो पहला स्टेप क्या करना है, इन तीनों बैलेंस को ऐड कर लीजिए, A प्लस B प्लस C, और तीनों को ऐड करके आ रहा है 1,94,000। ये नई फर्म का कैपिटल हो गया और डिवाइड कर दिया 2:3 रेशियो में। अब हमें कंपेयर किया 33,000 को 77,600 के साथ, तो बाय बैंक 44,600। हमने कंपेयर किया असलम का, तो यहां आ गया डिफरेंस माइनस करके 45,900। तो अगर इन दोनों अमाउंट को हम ऐड करेंगे जो डेविड और असलम लेके आ रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली 90,500 होना चाहिए और ये केसरी की पहचान है।